हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे अपने सेंटेंस का पार्ट नंबर 5 है और उसके अंदर आप लोगों को आज मैं करवाऊंगा केवल और केवल एक्सरसाइज। देखिएगा, अब से पहले मैंने जो आपको सेंटेंस से रिलेटेड 4 वीडियो प्रोवाइड करवाई, उन चारों के चारों वीडियोज़ के अंदर मैंने आप लोगों को अलग अलग टाइप के सेंटेंस करवाए। किसी वीडियो में अफर्मेटिव करवाए, किसी में नेगेटिव करवाए, किसी में इंपेरेटिव करवाए, इस तरीके से अलग अलग टाइप के करवाए थे। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जितने भी टाइप मैंने आप लोगों को करवाई हैं 8 टाइप से, उन 8 टाइप्स के बिल्कुल एकदम से मिले जुले जो एग्जाम्पल हैं, वो मिले जुले एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और इन्हीं सेंटेंसेज को हमें पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा दिया गया सेंटेंस किस टाइप का है, और टाइप अगर आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली तो उसके बाद में इसको किस तरीके से हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे वो हमें देखना है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला सेंटेंस क्या है, क्या सीता चाय नहीं पीती है। तो पहली बात तो ये कि जितने भी ये सेंटेंस हैं, इन सारे के सारे सेंटेंसेज के लास्ट की जो साउंड है, उस लास्ट की साउंड को आज केवल आपको देखना है, सुनना है, और मैं जो बताऊं उस चीज़ को आपको ध्यान से लर्न करना है। आप ये दिमाग मत लगाइए कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्यों आई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों है। आज की क्लास में केवल और केवल आप सुनिएगा, और जब हमारे टेंस का टॉपिक शुरू हो जाएगा उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि ये हकीकत में क्यों आया। ठीक है, वैसे अपने जो टेंस के जो टॉपिक है, ये टेंस का टॉपिक पहले से ऑलरेडी यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर डाल रखा, आप वहाँ से भी पहले अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में आपको साउंड क्या मिली, पीती है। तो जब भी लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है ये साउंड मिलती है, तो उस टाइम पे आपका जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस किसका बनता है, डू और डज का। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब हमें देखना है कि ये सेंटेंस है, सेंटेंस की टाइप क्या है। तो आपने देखा सेंटेंस के शुरुआत में लगा है वर्ड क्या और बीच में लगा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब सेंटेंस किस टाइप का है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आप क्या लगाओगे, डू या डज। अब डू लगाऊं या डज लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है सीता, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या लगाओगे आप, सबसे पहले डज। ठीक है, डज। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट है सीता, फिर लगाइएगा आप नोट, तो ये लीजिए नोट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन जो वर्ब है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी वो देखिएगा। तो मेन जो वर्ब है ये क्या है यहाँ पे, पीना। और पीना जो वर्ड है, इस पीना वर्ड को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ड्रिंक। लेकिन याद रखिएगा, जब भी पानी और शराब की अगर बात आती है तब तो पीना के लिए लगाते हैं ड्रिंक, लेकिन जब भी चाय, कॉफ़ी, दूध, छाछ की अगर बात आती है तो उस टाइम पे पीना के लिए क्या लगाओगे आप, टेक। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, टेक। ठीक है, क्या क्या नहीं पीती है, चाय यानी कि टी। तो ये लीजिएगा दोस्तों, डज सीता नोट टेक टी। नेक्स्ट देखिएगा, मोहन गांव जा चुका है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपने देखा लास्ट में चुका है, यानी कि इसके अंदर क्या काम में आएगा, हैज और हैव। और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस की टाइप क्या है मेरी, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाओगे आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, मोहन, तो ये लगाया मैंने मोहन। इसके बाद में मोहन के साथ में क्या लगाना है, हैज या हैव, क्योंकि लास्ट में क्या है, चुका है, तो इसलिए मोहन के साथ में लगाया मैंने हैज। फिर मेन वर्ब, तो मेन जो वर्ब है वो क्या है यहाँ पे, जाना, और जाना को क्या बोलोगे आप, गो। गो की थर्ड फॉर्म लगती है यहाँ पे हैज और हैव के साथ में, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन टू विलेज। ठीक है, मोहन हैज गॉन टू विलेज। नेक्स्ट देखिएगा, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस आप लोगों ने देखा किसका है दोस्तों,
क्यों नहीं किया, यानी कि WH वर्ड का। और WH वर्ड का है तो सबसे पहले WH वर्ड लगाओगे तो क्यों के लिए क्या WH वर्ड होता है, वाई। मैंने लगा दिया सबसे पहले वाई। अब आपने देखा कि इस WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन बताएगा, ये वाला वर्ड देखो, किया, यानी कि पास्ट टेंस में गया। और पास्ट के अंदर जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, डिड। ठीक है, ये लीजिएगा, वाई डिड। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुमने, यानी कि यू। फिर क्या लगाओगे इसमें, नोट, तो ये लगाया नोट। इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, करना, और करना को आप क्या कहोगे, डू, तो ये लीजिएगा डू। होमवर्क है, ये लीजिए होमवर्क। ठीक है, वाई डिड यू नॉट डू होमवर्क। और इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो नोट होता है, इस नोट को यहाँ डिड के साथ में लगा दूं। लेकिन जब भी इस नोट को डिड के साथ में लगाओगे तो इसको आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, और डिड नोट जो होता है इसको शॉर्ट में क्या कहोगे, डिडंट। तो इसी सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वाई डिडंट यू डू होमवर्क। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, राम जयपुर नहीं जा रहा है। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखिएगा किस टाइप का है, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हो तो सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, राम, ये लिखा मैंने राम। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा, ये साउंड देख लो, रहा है। जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसी साउंड आती है तो वहां जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या लगती है, इज एम आर। तो राम के साथ मुझे क्या लगाना है, इज। अब इसके बाद में नोट, तो ये लीजिएगा लगा दिया नोट। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, और जाना को क्या बोलोगे, गो। लेकिन जब भी इज एम आर लग जाता है तो इस गो के अंदर मुझे क्या जोड़ना है, ING, यानी कि गोइंग। राम इज नॉट गोइंग टू जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, झूठ मत बोलो। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा सबसे पहले टाइप क्या है, तो यहाँ पे को आपको कोई काम करने से मना किया गया है। और जब भी आपको कोई काम करने से मना किया जाए, यानी कि कोई नेगेटिव कमांड दी जाए, तो सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है दोस्तों, डोंट से। तो ये सेंटेंस सबसे पहले किससे शुरू हुआ, डोंट से। अब इसके बाद में डोंट के बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, बोलना, और बोलना को क्या कहोगे आप, स्पीक। ठीक है, डोंट स्पीक लाई, डोंट स्पीक लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कृपया पंखा चालू कर दो। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपने देखा सेंटेंस की शुरुआत किससे है, कृपया वर्ड से। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब भी ये इस वर्ड से अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत है तो वो प्लीज और काइंडली वाले होते हैं। और प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस की हमेशा शुरुआत भी किससे होती है, प्लीज और काइंडली से। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगाया प्लीज सॉरी, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगाया प्लीज, ये लो। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो जाएगी दोस्तों, चालू करना। और चालू करना के लिए जो वर्ड होता है उसको क्या बोलोगे आप, स्विच ऑन। क्या बोलोगे, स्विच ऑन। प्लीज स्विच ऑन द फैन, मतलब क्या हुआ, कृपया पंखा चालू कर दो। नेक्स्ट देखिएगा, भगवान करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर मैंने किसी के लिए दुआ की है, यानी किसी को आशीर्वाद दिया है। और जब भी दुआ या आशीर्वाद वाले जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेज की हमेशा शुरुआत किससे होती है, में से। तो ये लगाया मैंने सबसे पहले में। अब मे के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर है, तुम, यानी कि यू, मे यू। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, पास होना। और पास होना के लिए वर्ड क्या है, PASS। ठीक है, मे यू पास इन एग्जामिनेशन। ठीक है, मे यू पास इन एग्जामिनेशन, भगवान करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ।
नेक्स्ट देखिए, अरे इतनी सुंदर फोटो। तो यहाँ पे देखिएगा, इस सेंटेंस को जब हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे चेहरे के ऊपर शो हो रहे हैं, और जब भी अंदर के एक्सप्रेशंस चेहरे के ऊपर अगर शो होते हैं तो उन सेंटेंसेज को आप क्या बोलते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, इंटरजेक्शन से। तो यहाँ पे इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, अरे इतनी सुंदर फोटो, अरे इतनी सुंदर सीनरी, अरे इतना सुंदर शहर, अरे इतनी सुंदर लड़की, तो ये इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, ये सेंटेंस होते हैं, इनकी शुरुआत हमेशा किससे होती है, व्हाट से। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फोटो। ठीक है, या फिर व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हमने खाना पकाया। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस की टाइप कौन सी है साथियों, ये टाइप है हमारी अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमने, यानी कि वी। अब इसके बाद में आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर क्या लगा हुआ है, लास्ट में पकाया, यानी कि पास्ट टेंस की बात चली गई। और जब भी आप पास्ट सिंपल टेंस के अंदर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, पकाना, और पकाना को बोलते हैं कुक। उस कुक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। तो ये लीजिएगा, कुक्ड। ठीक है, वी कुक्ड फूड, हमने खाना पकाया। नेक्स्ट देखिए, शालू कपड़े धो रही थी। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी किस टाइप का है, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव टाइप है तो उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो ये लीजिएगा, शालू। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, देखो, रही थी। जिस तरीके से आपने यहाँ पे इस सेंटेंस में देखा, रहा है, रही है, उसके लिए क्या काम में ले रहे थे आप, इज एम आर। लेकिन जब भी रहा था, रही थी, रहे थे की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, वॉज वर्ब। तो जब यहाँ पे वॉज वर्ब लगाऊंगा तो यहाँ शालू सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या काम में आएगा, वॉज। अब इसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन जो वर्ब है, उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी साथियों, फोर्थ फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पे फॉर्म क्या है, धोना, और धोना को क्या बोलोगे आप, वॉश। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग। ठीक है, तो शालू वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, तो ये लीजिएगा मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने केवल और केवल ये 10 सेंटेंस आप लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके अंदर आपको सबसे पहले यही देखना है कि दिया गया जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की टाइप क्या है। अगर आपने एक बार टाइप फाउंड आउट कर ली तो उसके बाद में आप लोग किसी भी तरीके का जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए अपना ये सेंटेंस का टॉपिक है, आज के लिए क्या मतलब सेंटेंस का टॉपिक ही ये मानिए अपना बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और उसके अंदर आप लोगों को छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बताइएगा साथियों, आज की जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर वाकई में ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।